अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। तो माशाल्लाह रात देर से ही पता चला था, तकरीबन 8 साढ़े 7 8 बजे 9 बजे तक पता चला था कि ईद है। तो बस हम लोग फिर ईशा की नमाज़ वगैरह पढ़ के सो गए थे। ज़्यादा तो हम लोगों ने कुछ नहीं, यानी कि बाज़ार वगैरह गए ही नहीं। तो फर्स्ट टाइम ना हमारी ईद है बच्चों के बगैर। तो बस हम 3 ही थे, तो सो गए थे तकरीबन 10-11 बजे। तो फिर मैं सुबह ना 6 बजे उठ गई थी। मैंने कहा सबसे पहले 6 बजे गैस आ जाती है तो सेवइयाँ वगैरह बना लूँ। तो सबसे पहले मेरी रूटीन है ईद वाले दिन कि सबसे पहले मैं सेवइयाँ भी बनाती हूँ। बाकी तो सारी रेडीमेड चीज़ें मैं ले आई थी। तो जब सिदरा होती थी ना तो वो फिर चना चाट, फ्रूट चाट, इस तरह की चीज़ें बना लेती थी। तो मेरे से इतना होता नहीं है, तो बस मैं रेडीमेड ही शीर खुरमा ले आई थी, सेवइयाँ ले आई थी। तो बस मिक्स करके तो मैंने सेवइयाँ बना ली। तो देसी घी में ना इलायचियों को थोड़ा सा मैंने सौते किया, फिर उसके अंदर सेवइयाँ डाल दी। तो सेवइयाँ की है 5-7 मिनट बनाई। तो इसके बाद ना मैं दूध डाल दूँगी। तो दूध मैंने खुला नहीं यूज़ किया, मैंने किया है पैकेट वाला जो दूध होता है ना, तो वो ज़रा गाढ़ा होता है, उसकी सेवइयाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो इसलिए फिर मैंने पैकेट वाला दूध लिया है। तो अब इसके अंदर मैं दूध डालूँगी तो बस सेवइयाँ ना 10-15 मिनट तक रेडी हो जाएंगी। तो उसके बाद जो ईद की रूटीन है ना, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि फ़र्स्ट टाइम मेरी ना बच्चों के बगैर अकेले ही ईद हम लोग मना रहे हैं। और तो कैसे मनाएंगे ये सारे दिन की रूटीन जो है ना, तो आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी कि हम लोगों ने आज ईद वाले दिन क्या कहाँ गए और क्या किया है। तो हम लोग 3 ही थे, तैयबा में और मेरे हस्बैंड थे। तो बस ये नमाज़ पढ़ने जाना था हस्बैंड ने। तो फिर चाय वगैरह उनको 1 कप चाय बना के दी है। साथ साथ मेरी सेवइयाँ बन रही थी और साथ साथ मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी। तो वो हेल्पर काली तकरीबन ना सारा कंप्लीट कर गई थी। ऊपर वाले पोर्शन की सफाई और नीचे वाले की भी तकरीबन अच्छे तरीके से सफाई कर गई थी। तो आज बस सिर्फ उसने ना झाड़ू टाकी लगाना है, बड़ा बड़ा इतना गंद है ही नहीं घर में। तो सेवइयाँ तकरीबन मेरी रेडी हो चुकी हैं, ये खुद ही थिक हो जाएंगी। तो चीनी थोड़ी सी मैंने और ऐड की है, बाकी वो शीर खुरमे के अंदर चीनी ऐड होती है ऑलरेडी। तो साथ साथ ये देखें हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ। तो 7 बजे हमारी मस्जिद में होगी ईद की नमाज़। तो बस ये चाय हस्बैंड को देने लगी हूँ। तो वो नहा रहे हैं, कपड़े वगैरह पहन रहे हैं। तो चाय पी के तो फिर वो ईद पढ़ने चले जाएंगे। तो जवाद होता था, बच्चे होते थे ना बेटे मेरे, तो बस तीनों ही जो है ना चारों जाते थे ईद पढ़ने। ज़ुएब तो तकरीबन 15 साल से भाई यूके में ही होता है। तो बाकी तैयब और जवाद इधर होते थे, तो फिर अपने अब्बू के साथ जाते होते थे ईद की नमाज़ पढ़ने। तीनों बाप बेटा जाते थे। वो आज इसके अब्बू अकेले ही गए, तो मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं सुबह से ना मुझे बहुत रोना आ रहा है ना, बस मेरे जवाद की वजह से। जवाद चला गया है तो सबसे ज़्यादा हमारे साथ जवाद ही रहा है। सिदरा बच्चे तो बहुत याद आ रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा मुझे याद आ रही थी ना बच्चों की। तो इस तरह का जो दिन होता है ना, ईद और शबरात हो, तो बच्चों की बहुत याद आती है। घर अकेला अकेला तो रौनक बंदों से ही होती है, तो कोई बंदा ही ना हो तो रौनक क्या होनी है घर में। तो बस ये देखें सेवइयाँ मेरी रेडी हो चुकी हैं। ऊपर से मैंने बादामों की गार्निश कर दी है, छोटे छोटे काट के ना बादाम। तो पिस्ते भी मेरे पास पड़े थे, लेकिन मैंने खाली बादामों की गार्निश की है। तो मैंने कहा सुबह सुबह की रूटीन है ना कि सेवइयाँ तो ज़रूर बनानी होती है। बाकी मैं रात को मेट्रो गई थी, तो बाकी चीज़ें मैं ले आई थी, केक, मिठाइयाँ, इस तरह की और जो रेडीमेड चीज़ें हैं ना वो मैं ले आई थी। घर में मैंने कोई चीज़ भी नहीं बनाई। तो ये देखें सफाई वगैरह मेरी हो चुकी है और डस्टिंग तो पहले से ही ऑलरेडी हो गई थी। ड्राइंग रूम मैंने रेडी कर दिया है कि हो सकता है हस्बैंड का कोई फ्रेंड वगैरह आए तो फिर उसको बंदा ना ड्राइंग रूम में बिठा देता है। और सबसे पहले ड्राइंग रूम की सफाई करनी चाहिए। और सवैयाँ वगैरह भी मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दी थी। मैंने कहा हस्बैंड को अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह आए तो सबसे पहले आप ना जूस बोतल वगैरह साथ सवैयाँ बिस्किट वगैरह रख देना। तो कहते हैं ठीक है। तो ये देखें मैंने बेडशीटें सारी न्यू बिछाई हैं दोनों बेडों पे, और सिंगल बेड पे भी मैंने न्यू बेडशीट बिछाई है। तो ये देखें मैंने ये कमरा मेरे वाला जो बेडरूम है ये भी मैंने नीट कर दिया था। और इस कमरे में ये वाली मैंने बेडशीट बिछाई थी न्यू।
और दूसरे कमरे में भी मैंने न्यू बेडशीट बिछाई थी। और मेरे भाइयों ने तो कल आना है, तो फिर पहले मैंने जाना है बाजी की तरफ और वापस आके फिर मैंने छोटे भाई की तरफ जाना है। तो आज की जो रूटीन है ना ईद के पहले दिन की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो घर के काम हो गए हैं, तो बाकी तो सिर्फ ना झाड़ू टाकी रह गए, हेल्पर अभी आई नहीं। तो हस्बैंड तो चले गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बस में जो छोटे छोटे दूसरे काम होते हैं, तैयबा अभी सोई हुई है, वो रात को लेट जाग रही थी, 12-1 बजे तक जागती रही है। तो फिर मैंने आज उसको उठाया नहीं है। तो ये हम लोग चले गए हैं छोटे भाई की तरफ। तो तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है। तो छोटे भाई ने कहा था कि मेरी तरफ आ जाओ। तो ये देखें तैयबा की ना ये है ड्रेस पहना है, ये तैयबा ने लिया था जेलबरी से 4000 का 2 पीस है, और जो दुपट्टा है वो मैंने सेपरेट लिया था। तो ये सूट मैंने पहना, ये सफ़ायर का सूट है, और मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो इसलिए मैंने लॉन का सूट पहना है। तो ये मेरा सूट था, और थोड़ी सी मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ये देखो बस ना, ये पर्स वगैरह मिठाई वगैरह रख दिया गाड़ी में। अभी हम लोग जा रहे थे, तो पानी वगैरह तैयबा चेक कर रही थी ना गाड़ी का, वो कुछ क्लिप आगे पीछे भी हो गए हैं। तो बस अभी हम लोग निकलने लगे हैं। हस्बैंड ताला वगैरह लगा रहे हैं। तो ये सूट पहना था हस्बैंड ने, ये जुनैद जमशेद से कुर्ता शलवार इन्होंने लिया था रेडीमेड, और बहुत प्यारा कलर था, तो अच्छा लग रहा था इनके साथ पहना हुआ। और एक दर्जी को दिया था, तो वो तो उन्होंने दर्जी ने सिल के ही नहीं दिया, तो फिर रेडीमेड उन्होंने ले लिया था। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं। जूती तैयबा ने उतार के रखी है, तैयबा गाड़ी चलाती है नंगे पाँव। वो कहती जूती पहनी हो तो फिर मेरे से ना सही ब्रेक नहीं लगती गाड़ी की। तो ये बस हम लोग जा रहे हैं, रास्ते से ही जा रहे थे। तो ये मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। बस ये तैयबा गाड़ी चला रही थी, तो वो मुझे कह रही थी कि आप मेरी ना थोड़ी सी अम्मी वीडियो बना लेना जब मैं गाड़ी चलाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो उसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। तो बस अभी छोटे भाई का फ़ोन आया था, कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने कहा बस हम लोग ना पहुँचने वाले हैं, खाना वगैरह उन्होंने रख दिया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर मेरे पहले दिन, ईद के पहले दिन की पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ। ये घर वापस आ गए हैं, तो अभी हम लोग पी रहे हैं चाय हम लोगों ने वहाँ से नहीं पी थी। तो हस्बैंड कह रहे थे नहीं देर हो रही है, घर कोई नहीं है, कोई आ जाएगा। तो बस घर आके ना ये मैंने बिस्किट वगैरह रखे, मैंने कहा तैयबा अगर लेना है कुछ ले लो। तो ये हम लोग पी रहे हैं अभी चाय। तो बस इसी तरह सब लोगों की फर्स्ट डे ईद होती होगी। तो आज कल मेरे घर आएंगे भाई मेरे, और सारे आएंगे, तो फिर मैं खाना वगैरह रेडी करूँगी। तो आज तो पहला दिन ईद का ना हमारा बस ऐसे ही निकल गया है। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल इंशाअल्लाह।